Good morning, students. Today we will discuss about the root of quadratic equation. Quadratic equation चल रहा था और we have already discussed in the last class about quadratic equation and its roots and how to find the roots of quadratic equation and nature of roots. Right again on the basis of discriminant. ठीक है ना? तो ये हमने स्टडी कर लिया था और इस क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ आइडेंटिटी राइट है नहीं common roots of two in two quadratic between two quadratic equation finding common roots right again and some roots under particular cases ठीक है ना तो पहला टॉपिक लिखना रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस ठीक है ना पहला यही है क्योंकि हम अभी रूट के बारे में पढ़ रहे हैं ठीक है ना बहुत इजी टफ नहीं है कोई दिक्कत होगी। अच्छा हमें ये तो बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना 0 ठीक है ना और ब्रैकेट में मैं लिख दूं a इक्वल टू a इज नॉट इक्वल टू 0 रट गई क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं ठीक है ना। अब पर्टिकुलर केसेस कौन कौन से नंबर 1 पहला इफ देखिए साहब इफ b इक्वल टू 0 ठीक है ना मैंने अगर b इक्वल टू 0 रख दिया तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में आ गया प्लस ऑफ c इक्वल टू 0 ठीक है ना कोई दिक्कत होगी यानी कि ये वाला केस आ गया तो यहां से ax स्क्वायर कितना आ गया माइनस c तो यहां से x स्क्वायर कितना आ गया माइनस c भाई देन आई विल गेट x इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस c भाई कोई दिक्कत होगी यानी कि एक रूट कितना है माइनस रूट सी वही है एंड बीटा दूसरा रूट अनदर रूट माइनस ऑफ रूट माइनस सी वही है ठीक है ना कोई दिक्कत है। अच्छा अगर देखो ये साइन नहीं होता तो देखो अल्फा और बीटा बोथ आर सेम ठीक है ना तो कुछ समझ में आया इफ कोएफिशिएंट ऑफ x इज 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 देन बोथ द रूट्स इन मैग्नीट्यूड आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन तो मैं क्या लिखूंगा then both the roots are equal in magnitude but opposite in sign ठीक है ना कुछ समझ में आया ये कंडीशन है फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मेरा रिजल्ट है एक्सप्लेनेशन ये रहा ठीक है ना। सेकंड केस पढ़ते हैं अपन राइट है कि नहीं सेकंड केस पढ़ते हैं देखो साहब इक्वेशन वही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ठीक है ना ध्यान से देखना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c देखो सर एक काम करो अब की बार है ना सेकंड केस c इक्वल टू 0 रख देते हैं c इक्वल टू 0 जैसे ये काम किया मेरे पास रूट क्या आ गए ax स्क्वायर प्लस bx ये मेरी इक्वेशन की फॉर्म आ गई तो मेरे पास जो रूट है ना x में कॉमन ले सकता हूं ax प्लस b इक्वल टू 0 x कितना आ गया एक तो आ गया x इक्वल टू 0 फ्रॉम हियर और यहां से कितना आ गया x इक्वल टू माइनस b भाई ठीक है ना कोई दिक्कत होगी कंडीशन क्या है c इक्वल टू 0 तो मैं लिखूंगा देन वन रूट इज 0 एंड अदर रूट विल बी माइनस b भाई ठीक है ना कोई दिक्कत होगी यानी कि एक रूट कितना है 0 दूसरा रूट माइनस b बाई a दूसरी बात देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेना ठीक है इसमें क्या रखा मैंने c इक्वल टू 0 पहले वाले केस में क्या था b इक्वल टू 0 अब थोड़ा सा हटके लेता हूं मैं थोड़ा सा हटके केस लेता हूं ठीक है ना देखिएगा थर्ड केस इफ a इक्वल टू c ठीक है ना ये वाला केस ले लो मैं राइट है कि नहीं कोई दिक्कत होगी मैंने क्या ले लिया a इक्वल टू c फॉर एग्जाम्पल देखो इफ
एक रूट कितना है, अल्फा इक्वल्स टू 1/a, अल्फा इक्वल्स टू 1/k एंड बीटा इक्वल टू कितना k। ध्यान से देखना, ठीक है ना। मैंने रूट कैसे लिए, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, वन रूट इज k, देन वन रूट अदर रूट विल बी, अदर रूट इज 1/k, ठीक है ना। मींस रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, x माइनस 1/k इंटू x प्लस x माइनस k, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि रूट्स तो यही है ना, तो फैक्टर यही आएंगे, नहीं फैक्टर यही आएगा, फैक्टर से तो रूट निकालता हूं मैं, तो ये फैक्टर आएंगे इक्वल टू कितना 0। सॉल्व कर दे इसको सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1/k प्लस k प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो यहां a कितना है 1 और c भी कितना है 1, राइट है कि नहीं, कुछ समझ में आया। a एंड c बोथ आर इक्वल, देन a और c दोनों इक्वल कब आए हैं, जब रूट्स मैंने क्या लिए रेसिप्रोकल। समझ में आई बात। इफ a and c are equal that means roots are reciprocal to each other, कोई दिक्कत होगी। सिमिलर केस यहां भी तो है, यहां मैंने क्या किया रेसिप्रोकल रूट लिए, तो मेरे पास a और c क्या गए इक्वल, तो यहां मैं उल्टा ले रहा हूं क्या, इफ a and c both are equal it means the roots of the quadratic equation are reciprocal to each other, it means roots of quadratic equation reciprocal to each other, ठीक है ना। दोनों के दोनों रूट कैसे होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। कंडीशन क्या है, a और c इक्वल हो, हाँ उल्टा भी दे सकता है, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल, तो बिना सोचे समझे तुम क्या बोल दो इक्वल टू c, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ केस पढ़ते हैं। फोर्थ केस देखिएगा, इफ a ग्रेटर देन 0 c लेस देन 0 और a लेस देन 0 c ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। ध्यान से देखो a पॉजिटिव c नेगेटिव और a नेगेटिव c पॉजिटिव, मींस both a and c are of opposite sign, तो सिंपल रूट्स will be opposite signs, दोनों के दोनों रूट कैसे होंगे, अगर एक रूट पॉजिटिव दूसरा रूट कैसा होगा नेगेटिव। फॉर एग्जांपल जैसे वन रूट इज 3 देन अदर रूट आइदर -1 -2 -1 मतलब नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये अगर एक रूट नेगेटिव है तो दूसरा रूट कैसा आएगा पॉजिटिव। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो एक्सप्लेनेशन कैसे, ध्यान से देखना, अल्फा माइनस बी प्लस ऑफ रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, डिवाइड बाई कितना 2a एंड और बीटा कितना माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, पहला ये वाला केस ले रहा हूं मैं, आप कोई भी ले लो, वैसे मैं ये ले रहा हूं, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, बात करता हूं अल्फा की। देखो ध्यान से 4ac कैसा है, 4ac इज नेगेटिव, 4ac नेगेटिव हो गया ना। देखो ये दोनों कैसे अपोजिट साइन की, अपोजिट साइन का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा क्या, 4 का मल्टीप्लाई करो तब भी नेगेटिव, ठीक है ना। अच्छा माइनस 4ac कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया क्या, ये नेगेटिव नेगेटिव इनटू नेगेटिव कितना पॉजिटिव। सर समथिंग ऐड कर दो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी कैसा आ गया पॉजिटिव, ठीक है ना। तो सर ये इससे ग्रेटर आ गया क्या, ये इससे ग्रेटर आ गया क्या, ये वैल्यू देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव है, जैसे ये 6 प्लस ये पूरा पॉजिटिव यहां तक, तो प्लस 3 कितना हुआ 9, तो ये कितना है कम है 9 से, तो मैं बोलूं b माइनस बी प्लस ऑफ रूट बी स्क्वायर, मैं यहां से ये बोल सकता हूं सर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन b, ठीक है ना। इससे ग्रेटर आएगा नहीं, क्योंकि बी स्क्वायर में समथिंग ऐड कर रहा हूं मैं, ये पूरा ऐड कर रहा हूं मैं, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है ना, राइट है कि नहीं, पूरा ऐड कर रहा हूं क्या, तो ये क्या है कंप्लीट ऑल ओवर ग्रेटर देन b आएगा। इसका मतलब सर माइनस बी प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac
डिवाइड बाई ये कितना आ गया, 0 से ग्रेटर आ गया, ये 0 से ग्रेटर ले लिया मैं, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2a कर दूं, a कैसा है पॉजिटिव, तब भी ये पॉजिटिव, तो ये कितना हो गया पॉजिटिव, ये तो कैसा है पॉजिटिव। दूसरा इसकी बात करते हैं, राइट है कि नहीं, मैंने कौन सा के लिए कौन सा किस लिए नंबर ए केस, इफ a ग्रेटर देन 0 c लेस देन 0, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखो इसको, इतना तो हम सेकंड पहला केस वही है, a ग्रेटर देन 0 c लेस देन 0, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात। तो यहां देखो सर, ये वाला केस, ये वाला देखो ध्यान से, ये -b -4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो मुझे पता है यहां तक ग्रेटर देन 0 आएगा, राइट है कि नहीं, ये सेम केस है, b स्क्वायर माइनस 4ac में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। लेकिन एक बात बोलूं सर, जैसे ही नेगेटिव का मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे ही नेगेटिव का मल्टीप्लाई हुआ ये नेगेटिव हो गया क्या, क्यों मुझे अब क्या चाहिए नेगेटिव। सर -b ऐड कर दो, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी कैसा नेगेटिव, ठीक है ना, डिवाइड बाई पॉजिटिव क्वांटिटी 2a, डिवाइड बाई पॉजिटिव क्वांटिटी 2a माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, ये कैसा आ गया नेगेटिव, ठीक है ना। तो यानी कि वन रूट इज पॉजिटिव देन अदर रूट इज नेगेटिव, कंडीशन a एंड c बोथ आर अपोजिट साइन। कौन सा केस लिया मैंने, a और c कैसे पॉजिटिव, लेकिन अगर a और c नेगेटिव होते तो, a और c नेगेटिव होते तो भी देख लेते एक बार, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर रहा हूं वाले को, if second case, if a is negative and c is positive, पहले मैंने क्या लिया था a पॉजिटिव c नेगेटिव, इसमें भी देख लेते, ठीक है ना। सर एक बात बताओ, 4ac तो कैसा आएगा नेगेटिव, क्योंकि a और c कैसे हैं अपोजिट साइन की, ठीक है ना। देखो ध्यान से, नेगेटिव है तो -4ac कैसा आएगा पॉजिटिव। सर b स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं किसमें -4ac में, कैसा आएगा पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac कैसा आएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। मुझे क्या चाहिए माइनस करना है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये ग्रेटर देन b होगा कि नहीं, क्यों होगा, क्योंकि b स्क्वायर में समथिंग ऐड कर रहा हूं, तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ b के स्क्वायर से ग्रेटर हो गया, स्क्वायर रूट लूंगा तो ग्रेटर देन b आएगा कि नहीं। इसमें कर दो -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन कितना 0, -b ऐड कर 0 हो गया क्या, ये वैल्यू कैसे आ गई पॉजिटिव। लेकिन अब की बार a कैसा है नेगेटिव, देखो -b प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये क्वांटिटी कैसी पॉजिटिव। अब की बार a नेगेटिव है तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव कैसा नेगेटिव, तो ऑल ओवर रूट कैसा नेगेटिव। पहले मेरा ये वाला रूट कैसा आया था पॉजिटिव, अब की बार ये रूट कैसा है नेगेटिव। इसकी बात और कर लेते हैं, ठीक है ना, केस वही है। तो सर एक बात तो समझ में आ गई, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो ग्रेटर देन b है ही, इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब -b, अच्छा माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, -b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन -b, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, बात समझ में आई कि नहीं। यानी कि मैं ऑल ओवर ये बोल सकता हूं कि सर ये 0 से लेस आ गया, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत है, क्योंकि नेगेटिव ये पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव और इसमें भी नेगेटिव क्वांटिटी एक और ऐड कर दो, तो ये कैसा हो गया नेगेटिव, ठीक है ना। और देखो नेगेटिव डिवाइड बाई नेगेटिव, अब यार ये कैसा है नेगेटिव, तो नेगेटिव डिवाइड बाई नेगेटिव 2a, एक ऐसा नेगेटिव, ठीक है ना, एक ऐसा है नेगेटिव, ऑल ओवर नेगेटिव, नेगेटिव बाई नेगेटिव, सेम साइन की वैल्यूज का रेशियो कैसा आएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। कुछ समझ में आया कि पहले मैंने अगर ये केस किया था a ग्रेटर देन 0 c लेस देन 0, वो दोनों रूट कैसे आए थे अपोजिट साइन के। हालांकि अब की बार क्या हुआ है, रूट तो अपोजिट साइन के, बस चेंज हो गया कि पहला वाला पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा वाला कौन सा है पॉजिटिव, ठीक है ना। इतना सा देखना है, राइट है कि नहीं। यानी कि अब की बार क्या है, रूट तो अपोजिट साइन की, मैंने वही लिखा है a और c दोनों आर अपोजिट साइन, बोथ आर अपोजिट साइन, द रूट्स विल बी ऑफ अपोजिट साइन, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना। नेक्स्ट फिफ्थ केस, if
ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ए लेस देन 0, बी लेस देन 0, सी लेस देन 0, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ए बी सी तो तीनों कैसे पॉजिटिव, या फिर तीनों कैसे नेगेटिव, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, तीनों कैसे सेम साइन के, राइट है कि नहीं, तीनों कैसे सेम साइन के। देन अगर तीनों सेम साइन के आ जाए, देन बोथ द रूट्स विल बी नेगेटिव, दोनों के दोनों रूट कैसे हो गए, नेगेटिव, राइट है कि नहीं। कैसे सर, मैंने कहा अल्फा कितना माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और बीटा कितना बी स्क्वायर माइनस बी रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात, राइट है कि नहीं। देखो ध्यान से, पहले मैं ये वाला केस ले लूं, राइट है कि नहीं, ये वाला केस, ये तो इसीलिए समझ में आ जाए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये वाला ले लूं मैं। देखो ध्यान से, 4ac दोनों के दोनों कैसे, a और c दोनों के दोनों सेम साइन के, दोनों का देखो a ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0, राइट है कि नहीं। तो ac दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, तो माइनस ac कर दूं नेगेटिव, ठीक है ना। और लेकिन सर b स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होना चाहिए, ये मैंने मान लिया ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि रूट में इसको चाहिए रियल, रूट में कैसे चाहिए रियल, b स्क्वायर माइनस 4ac रूट कैसे रियल, इफ अभी मैं रूट की बात कर रहा हूं तो रूट कैसे रियल है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac मैंने कैसे मान लिया पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बोलूं, अब की बार ये घट रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट, ये देखो b स्क्वायर में से घटा रहा हूं, तो यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, लेस देन b होगा क्या, राइट है कि नहीं, राइट लेस देन b होगा कि नहीं। तो माइनस b प्लस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे ये काम किया तो ये कितना आ गया 0, तो ये वैल्यू कैसी नेगेटिव। देखो ध्यान से, नेगेटिव, ध्यान से देखना, नेगेटिव डिवाइड बाई 2a, यानी कि मैं बोलूं माइनस b प्लस ऑफ रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। देखो ध्यान से, ये ऑल ओवर कितना आ गया नेगेटिव, a कैसा है पॉजिटिव है क्या, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव कैसा, नेगेटिव, मतलब एक रूट कैसा आ गया नेगेटिव। दूसरा इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, b स्क्वायर माइनस 4ac सेमी केस है, ये वाला केस है जिट इज लेस देन क्या होगा b, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात। सर अब की बार माइनस कर दो, माइनस ये आ गया ना, माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac कैसा आ गया लेस देन माइनस b, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना, ध्यान से देखो। अच्छा मैं एक बात बोलूं सीधे, सॉरी, b स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है, लेस देन b है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, समझ में आ गया, यहां से देखो ग्रेटर देन 0 है, सर माइनस कर दो b स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे ही नेगेटिव किया कैसा आ गया नेगेटिव, और इसमें भी ये वाला पार्ट ऐड कर दूं, b स्क्वायर माइनस 4ac कैसा आ गया नेगेटिव, माइनस b माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, देखो ध्यान से 2a, ध्यान से देखो, ये मेरे पास पार्ट कैसा नेगेटिव, बट a इज पॉजिटिव, ऊपर वाला केस a इज पॉजिटिव, तो ये कैसा है नेगेटिव बाई पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये तो बोल रहा हूं, if a b c both are same sign then both the roots will be negative, पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, कहना क्या चाहते हो सर, अल्फा इज नेगेटिव, सेकंड वन मोर बीटा आल्सो विल बी नेगेटिव, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना। अगला इसकी बात कर ले सर, मैंने कहा इसके लिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तुम्हें कंप्लीट प्रोसेस दोबारा नहीं करना, राइट है कि नहीं। यहां देखो पॉजिटिव बना लो ना, जैसे माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यार देखो तीनों के तीनों कैसे नेगेटिव है, क्या नेगेटिव, a की वैल्यू -3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -6, राइट है कि नहीं। फिर मैं इसका क्या करूं सर, मैंने क्या कुछ नहीं करना, माइनस कॉमन ले लो, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है ना, इक्वल टू कितना 0, राइट है कि नहीं, और माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे तुमने ये केस किया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू कितना 0,
था तुम्हारे पास ये, तुमने सिंप्लीफाई किया, ऊपर वाली टर्म आ गई, राइट है कि नहीं। अब ऊपर वाली टर्म तो कैसा रिजल्ट दे रही है, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव साइन, राइट है कि नहीं। तो यानी कि अगर ए बी सी बोथ आर सेम साइन के हैं, सॉरी ऑल द थ्री आर सेम साइन, देन बोथ द रूट्स विल बी नेगेटिव। सेमी केस नीचे है, अगर ये तीनों नेगेटिव तो नेगेटिव साइन में क्या कर लूं मैं, इक्वेशन से कॉमन ले लूं, राइट है कि नहीं। मैं उनको क्या कर दूंगा, तीनों के तीनों सेम पॉजिटिव साइन कर दूंगा, मैं नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। अगर ए बी सी वो ऑल द थ्री आर नेगेटिव देन मल्टीप्लाइड विद नेगेटिव साइन, ठीक है ना। यहां लिख लेना, तो लिखने के बाद नोट डाल के लिखना इस केस में, इफ नोट डाल के इफ a less than 0, b less than 0, c less than 0, then multiplied the equation ax square plus bx plus c equal to 0 by negative sign, ठीक है ना, and make a greater than 0, b greater than 0, c greater than 0। समझ में आया ना। तुमने नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई किया, देखो a नेगेटिव और नेगेटिव में नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव होगा कि नहीं। सिमिलर केस फॉर हियर a b negative and multiplied with negative sign, then again b will be positive, and similar case for c। now we already have studied in this case both the roots will be negative, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट नंबर 6, number 6, if a greater than 0, b less than 0, c greater than 0, or a less than 0, b greater than 0, c less than 0, रटेगा नहीं, ठीक है ना, then both the roots will be positive। कैसे होंगे, दोनों के दोनों रूट कैसे, पॉजिटिव, ठीक है ना। पहला केस कर लेते हैं ए, इफ ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0, सी ग्रेटर देन 0। मैंने मान लिया अल्फा कितना माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, एंड बीटा कितना मान लिया माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना 2a, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। अच्छा देखो ध्यान से, पहले मैं इसकी स्टडी करता हूं, ध्यान से देखो a एंड c दोनों केस में देखो a और c का साइन कैसा है, सेम, लेकिन b का साइन क्या है, अपोजिट। अगर a और c दोनों पॉजिटिव तो b कैसा, नेगेटिव। सिमिलर केस a और c दोनों नेगेटिव तो b कैसा, पॉजिटिव। तो ध्यान से देखो ac 4ac क्या पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि a और c कैसे हैं, सेम साइन के। माइनस 4ac कैसा आएगा, नेगेटिव, लेकिन b स्क्वायर माइनस 4ac कैसा है, ग्रेटर देन 0 है ना, क्योंकि रूट कैसे होंगे, रियल, रूट्स कैसे, रियल, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू अब की बार ये क्वांटिटी कैसा, b स्क्वायर में समथिंग घटा रहा हूं मैं, क्योंकि माइनस में है, नेगेटिव है ना, घटा रहा हूं मैं, तो ये वैल्यू क्या आ गई, यानी किसका स्क्वायर रूट, b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट, लेस देन क्या आ गया, b आ गया। अब मुझे क्या करना है, माइनस b करना है, माइनस b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है ना, कैसा आ गया, नेगेटिव, राइट है कि, अच्छा सॉरी b क्या है, नेगेटिव, ये ग्रेटर देन b आएगा ना, ग्रेटर देन b क्यों आएगा, सॉरी ग्रेटर देन b क्यों आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन b होगा, मतलब क्वांटिटी मॉडुलस b होगा, ठीक है। बट देखो b कैसा है, नेगेटिव, b मेरा कैसा है, नेगेटिव, और ये क्या स्क्वायर रूट, देखो ये मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया, तो ग्रेटर देन b आएगा कि नहीं, तो मैंने कहा माइनस b ऐड किया तो ये कितना होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अच्छा सर इसमें 2a का डिवाइड कर दो, जैसे मैंने 2a का डिवाइड किया, माइनस b प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये क्या गया, ग्रेटर देन 0, मतलब अल्फा कैसा, पॉजिटिव, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी।
इसका मतलब सर यहां पर भी सेम केस देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो मेरा पॉजिटिव है ही है, राइट है कि नहीं, ऐड कर दो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कैसा है नेगेटिव आ गया, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, ये मैंने अब कैसे पहले क्या था मेरा पॉजिटिव था, अब मैं क्या लेती हूँ उसको नेगेटिव, राइट है कि नहीं, ध्यान से लो, माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा एक और बात ध्यान से लो, बी नेगेटिव है, ये रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, तो माइनस बी कैसा पॉजिटिव, राइट है कि नहीं, इसका मतलब माइनस बी इज ग्रेटर देन माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, समझ में आया कैसे, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, ये देखो ये कैसा नेगेटिव और ये कैसा पॉजिटिव, तो यानी कि अब ये रूट कैसा है, समझ में आया ना, अब देखो क्या करना है तुम्हें, यहां देखो माइनस बी, ये देखो माइनस बी ऐड कर दो ग्रेटर देन माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऊपर लिखता हूं मैं, ये देखो कैसा है पॉजिटिव, इसका मतलब माइनस बी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मेरा कैसा आ गया नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, राइट है कि नहीं, तो यानी कि माइनस बी है ना ग्रेटर देन माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यानी कि लेकिन ये है नेगेटिव, तो मैं एक बात बोल सकता हूं सर, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो ध्यान से, ये वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं, इतना, और ये कैसा है पॉजिटिव, और क्वांटिटी में ये पार्ट इससे ग्रेटर है, तो यानी कि ऑल ओवर कैसा है पॉजिटिव, तो यानी कि माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना 2 है, कैसा आ गया पॉजिटिव, मतलब बीटा भी कैसा, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, तो यानी कि अगर एक रूट सॉरी ए और सी बोथ आर सेम साइन एंड बी इज नेगेटिव अपोजिट साइन, देन बोथ द रूट्स विल बी पॉजिटिव, ठीक है ना, सब सेकंड केस करते हैं, सेकंड केस करने की जरूरत नहीं है, सेमी केस लिख देता हूं, ठीक है ना, तो यहां लिखा फॉर सेकंड केस, फॉर सेकंड केस मल्टीप्लाई the equation ax square plus bx plus c equal to 0 with नेगेटिव साइन, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, अगर मैं इसमें नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर दूं, इन केस में अगर ये वाला केस हो a लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0 c लेस देन 0, नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई किया, a नेगेटिव है -3 जैसे, और -3 में 3 माइनस का मल्टीप्लाई करो 3 हो गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, अब क्यों कैसा है नेगेटिव, ठीक सॉरी पॉजिटिव, नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई नेगेटिव होगा, नेगेटिव है नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा, यानी कि अगर ये वाला केस आ जाए तो क्या कर दो नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर दो और क्या कर दो स्टडी कर दो इस बारे में, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, तो यानी कि मुझे समझ में आया, इफ ए एंड सी बोथ आर अपोजिट साइन, दोनों के दोनों कैसे हैं अपोजिट साइन के, तो दोनों रूट कैसे, दोनों रूट अपोजिट साइन के आएंगे, ठीक है ना, ए एंड सी बोथ आर अपोजिट साइन, दूसरा केस मैंने बताया ए बी सी तीनों के तीनों कैसे हो सेम साइन, देन बोथ द रूट्स विल बी नेगेटिव, थर्ड केस है इफ ए एंड सी बोथ आर सेम साइन एंड बी इज अपोजिट साइन, देन बोथ द रूट्स विल बी पॉजिटिव, ठीक है ना, नेक्स्ट 7 केस नंबर 7, केस नंबर 7, if sine of a equal to sine of b but not equal to sine of c, then greater root in magnitude will be negative, ठीक है ना, जो रूट ग्रेटर होगा मैग्नीट्यूड में वो कैसा आएगा नेगेटिव, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी तो देख लेते सर,
रूट क्या आते हैं अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना 2a, राइट है कि नहीं। ध्यान से देखो ए और बी का साइन कैसा है सेम, सी का साइन कैसा है नेगेटिव, इसका मतलब ए और सी कैसे हो गए अपोजिट साइन के हो गए क्या, तो ए और सी का प्रोडक्ट कैसा नेगेटिव, 4ac कैसा नेगेटिव माइनस 4ac कैसा पॉजिटिव, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन बी, तो यानी कि ये कैसा हो गया बोलो, ये कैसा हो गया, ये पूरा पॉजिटिव हो गया क्या डिवाइड बाई, ठीक है ना। इसको बाद में देखेंगे, लेकिन मुझे तो ये बताना है कि जो ग्रेटर रूट होगा मैग्नीट्यूड में क्या होगा नेगेटिव। दूसरा बीटा क्या था माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब की बार देखो सर, लेकिन एक बात देखो ये और ये साइन सेम होंगे क्या, देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई कितना नेगेटिव, सॉरी ऐड भी क्या किया सेम साइन का, सेम साइन का ऐड किया। यहां देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मैग्नीट्यूड में वैल्यू कम आएगी ना, डिवाइड बाई कितना है 2a। नहीं समझ में आया, ये पॉजिटिव ये तो मेरे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई नेगेटिव और ये नेगेटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव, यानी दो नेगेटिव साइन को ऐड करूंगा तो कितना आएगा दोनों ही नेगेटिव आएगा, लेकिन क्वांटिटी क्या है बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि डिवाइड तो दोनों चीज सेम का कर रहा हूं। इधर देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब की बार तो वैल्यू बढ़ गई ना, जैसे ये -3 है और ये कितना है 2, तो ये कितना आएगा -1। यहां देखो ये -3 ये -2 तो कितना हो गया -5, तो वही तो बोल रहा है कि यानी कि मैग्नीट्यूड में कितना होगा नेगेटिव, ग्रेटर रूट जो आएगा ना, जैसे -5 आया तो -5 मेरा क्या है ग्रेटर देन -1, तो मैं जो मैग्नीट्यूड वाला रूट होगा ना ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाला वो किस में आएगा नेगेटिव में, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, नेक्स्ट केस if sin of a equal to sin of c but not equal to sin of b, ठीक है ना। इसमें क्या है देन ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड will be पॉजिटिव, ठीक है ना। 8 नंबर इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, नहीं समझ में आया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 1, जैसे तुमने x इक्वल टू 1 किया तो ये क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 0, इसका मतलब ये 0 है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो इसका मतलब एक बात तो पता चल गया मुझे, x इक्वल टू 1 पर ये 0 आ रहा है ऑल ओवर, क्योंकि ये 0 के बना है, इट मींस x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ इज वन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, इक्वल टू 0 एंड अदर रूट कैसे निकालेंगे, अरे प्रोडक्ट ऑफ रूट मुझे आता है ना, देन अदर रूट कैसे होगा इक्वल टू सी बाई ए, राइट है कि नहीं, सी बाई ए कैसे होगा सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक रूट कितना है 1, अदर रूट मैंने मान लिया बीटा, दोनों रूट का प्रोडक्ट कितना आएगा सी बाई ए आता है क्या, ठीक है ना, तो बीटा इंटू 1 कितना बीटा कितना आ गया सी बाई ए, ठीक है ना, वन रूट इज 1 एंड अदर रूट विल बी सी बाई ए, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, अब करते क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, if x square minus bx divided by ax minus c equal to k minus 1 divided by k plus 1, ठीक है ना। if for the equation if both the roots are equal in magnitude, ठीक है ना, but opposite in sign, ठीक है ना, opposite in sign,
राइट है कि नहीं। देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन दे दूं मैं a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी, सेकेंड वन a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी, थर्ड वन a बाई बी माइनस वन, एंड फाइनल वन a बाई बी प्लस वन। ठीक है ना, राइट है कि नहीं। तो यानी कि पहले तो इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लेके आओ। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या थी, प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0। और मैंने पहला ही केस बताया था, बोथ द रूट्स इन मैग्नीट्यूड इक्वल बट अपोजिट साइन। पहला केस कोएफिशिएंट ऑफ x मींस b इक्वल टू कितना होना चाहिए, g 0, b इक्वल टू कितना 0। ये केस करना है, लेकिन पहले इसको इस फॉर्म में तो लेके आऊं, मैंने करना कुछ है क्या, तो क्या क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं मैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट किया, ये कितना आ गया x स्क्वायर इनटू k प्लस 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट इसका इसके साथ प्रोडक्ट माइनस ऑफ x इनटू के बी प्लस ऑफ बी, राइट है कि नहीं। इसका इसके साथ प्रोडक्ट, इसका कंप्लीट किया इसके साथ प्रोडक्ट। अब यहां कर दो नेक्स्ट x इनटू के ए माइनस ए, ठीक है ना, माइनस ऑफ सी के माइनस सी, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, इन सब को दल्ला दो, एक्स स्क्वायर इंटू के प्लस 1, इसको दल्ला माइनस एक्स, तो ये कितना आ गया के बी प्लस बी, ये इधर आएगा तो नेगेटिव आएगा, एक्स को ऑपोजिट साइड कर दो, माइनस ऑफ के ए प्लस ए। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। और ये इधर आएगा तो प्लस आएगा, प्लस ऑफ के सी प्लस सी इक्वल टू कितना 0। ठीक है ना, ये फंडा आ गया अपने पास। अब मैं ऑप्शन एक बार मिटा दी, क्वेश्चन मिटा देता, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट है कि नहीं। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना होना चाहिए 0, राइट है कि नहीं। और कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है ये, इसका मतलब सर कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ k इंटू a प्लस बी, ठीक है ना, और प्लस ऑफ b माइनस ए, ठीक है ना, प्लस ऑफ b प्लस a प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा 0, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, तो यहां से देखो ये आ गया k इंटू बी माइनस ए इक्वल टू कितना माइनस ऑफ a प्लस बी, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, तो k कितना आ गया माइनस a प्लस बी, माइनस a प्लस बी डिवाइड बाई b माइनस ए, माइनस साइन का नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां से k कितना मिल गया a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी, दिस इज आवर वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, कोई दिक्कत होगी। इफ both the roots of the equation a minus b into x square plus c minus a into x plus c minus a into x plus b minus c equal to 0 are equal, then a comma b comma c are in a ap b hp c gp and d none of these। पहली बार देखा है एपी, तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ठीक है ना। इफ देखो नोट डाल के लिखना क्वेश्चन नीचे, इफ a comma b comma c are in AP, तो तुम क्या बोलोगे ट्वाइस ऑफ b इक्वल्स टू a प्लस c, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर तुमने अभी 10th क्लास के एग्जाम दिए तो भी इतना डेप्थ में नहीं पता, फिर मैं बता देता हूं। सेकंड, इफ a b c आर इन HP अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में, तो इनका रेसिप्रोकल यानी सेम केस 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, राइट है कि नहीं।
इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, तो यानी कि बी स्क्वायर कितना ए इंटू सी, ठीक है ना। याद रखना अपन अर्थमेटिकल या फिर प्रोग्रेशन सीक्वेंस प्रोसेस पढ़ाएंगे तब हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी के लिए तो इसको याद रख लेना, राइट है कि नहीं। जब प्रोग्रेशन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे तब उसमें इसको कंप्लीट को डिस्क्राइब करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। अब करते क्वेश्चन, ध्यान से देखो। इसने क्या बोला है, बोथ द रूट्स आर इक्वल, दोनों के दोनों रूट कैसे इक्वल, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं तुमसे एक बात बोलूं, सर इसमें x इक्वल टू 1 पुट करो, x इक्वल टू 1 पुट किया इसमें, तो ये बच गया a माइनस बी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी बनी, प्लस ये कितना आ गया c माइनस ए प्लस b माइनस सी। देखो ध्यान से, a से a गया, b से b गया और c से c गया, कितना आ गया 0। यानी कि x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। इट मींस x equal to 1 is the root of a minus b into x square plus c minus a into x plus b minus c equal to कितना 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात, दोनों के, और उसने क्या बोला है, बोथ द रूट्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो दोनों रूट का प्रोडक्ट कितना आएगा 1 एंड both the roots are equal, ठीक है ना। दोनों के दोनों रूट कैसे हैं, प्रोडक्ट इक्वल। तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 1 इक्वल टू बीटा, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू बी माइनस सी डिवाइड बाय ए माइनस बी, राइट है कि नहीं। और ये कितना है 1 इक्वल्स टू बी माइनस सी डिवाइड बाई ए माइनस बी। कोई दिक्कत वाली बात, इसको इधर कर दो, ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस सी, बी को दल लो सी को दल लो, सी को दल है तो ए प्लस सी और ये बी प्लस बी, ठीक है ना। कोई दिक्कत, तो यहां से कितना आ गया 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। और ये फर्स्ट केस आ गया क्या, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन पाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी। इसका मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एच पी, सॉरी एपी, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, ये सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा तुम्हारे लिए घर के लिए होमवर्क है हल्का सा, सुन लेना। क्वेश्चन यही है, मैं थोड़ा इसको तुमसे दूसरे मेथड से करवाऊंगा और वो घर से तुम करोगे, ठीक है ना। ऑल द स्टूडेंट्स रिमेंबर अबाउट दिस मेथड फॉर यू फ्रॉम होम। क्या है मेथड, इफ both the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, ठीक है ना। then nature of roots में लिखा था both the roots are equal, then both the roots of the equation are equal, then डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac कितना 0, ठीक है ना। ये अल्टरनेट मेथड तुम्हें घर से करना है, हिंट मैंने दे दी है, राइट है कि नहीं। और बी यहाँ पर कितना है c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए कितना है 4, ए कितना है a माइनस बी इंटू सी कितना है b माइनस सी इक्वल टू कितना 0। सॉल्व करना है इसको घर से, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक और टॉपिक पढ़ते हैं अपन। देखो ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक का मतलब है आइडेंटिटी। अब ये सर आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे मैंने बोला है क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के इन जनरल रूट कितने होंगे 3, ठीक है ना। कितने रूट होंगे 3। अब मेरे पास उसके रूट मिल गए 3 से मोर देन 3। इक्वेशन मेरी क्या थी क्यूबिक, रूट्स मिल गए मोर देन 3, 4 मिल गए 5 मिल गए, लेकिन अगर मोर देन 3 रूट मिल गए ना तो उसके इनफाइनाइट रूट आएंगे। उसमें x की वैल्यू कुछ भी रखोगे सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, उसको सारी वैल्यू सेटिस्फाइड करेंगे। बात समझ में आई। ऐसे ही मैं बोलूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके इन जनरल रूट कितने आने चाहिए 2, लेकिन अपने पास उसके रूट कितने मिल गए मोर देन 2, आइदर 3 4 5 एंड सो ऑन डॉट डॉट। तो वहां पर x की वैल्यू मैं कुछ भी रखूंगा ना
सारे के सारे सेटिस्फाइड करेंगे मुझे, ठीक है ना। यानी कि वहां पर रूट मेरे पास कितने मिल गए, इनफाइनाइट। ऐसे ही इक्वेशन को बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इफ द रूट्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन, एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n are more than degree of the equation, यानी कि रूट क्या है उसकी डिग्री से, पॉलिनोमियल की डिग्री से ज्यादा है, ठीक है ना। मैंने बताया था कोई भी पॉलिनोमियल होती है तो उसकी डिग्री, उसके रूट्स उसकी डिग्री के इक्वल आते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या है, रूट्स मोर आगे, डिग्री से ज्यादा आगे, देन देयर विल बी infinitely many number of roots and the equation is known as identity, ठीक है ना। क्या बोलूंगा मैं, आइडेंटिटी, राइट है कि नहीं। फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके लिए क्या है, इफ रूट्स आर मोर देन टू, दो से ज्यादा रूट आ गए। अब मैंने बोला ना डिग्री से ज्यादा रूट आ जाए तब हमेशा इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ रूट्स होंगे, यानी कि इनफाइनाइट कितने भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन रूट कितने होंगे, इनफाइनाइट। मतलब x की वैल्यू में कुछ भी रखूं सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे, इनफाइनाइट, नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट। और जैसे ये केस बना तो x की सारी वैल्यू क्या कर रही है, सेटिस्फाइड। तो मैं बोलूंगा इट इज एन आइडेंटिटी, इट मींस it is an identity in x, बैठा कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा देखो सर, ये केस कब आएगा, देन a इक्वल टू b इक्वल टू 0, तीनों के तीनों कितने हो जाए, 0। ये केस तभी पॉसिबल है ना, कैसे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। अच्छा अब x की वैल्यू कुछ भी रखो, एज वेल एज कितना आएगा, हमेशा 0। तो यानी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी है तो a b c तीनों का हमेशा कितना रखना है, 0। बात समझ में आई ना। फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट इज एन आइडेंटिटी देन पुट ऑल थ्री a इक्वल टू b इक्वल टू c आर 0। समझ में आई ना, ये मस्ट बी कंडीशन इफ एनी क्वाड्रेटिक इज एन आइडेंटिटी, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे सपोज करो इसको मैंने 3 रख दिया, a और b कितने हैं, 0, तो क्या 0 आएगा, नॉट पॉसिबल ना। तो a b c ऑल द 3 आर 0, अदरवाइज इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। समझ में आई ना। फॉर एनी क्वाड्रेटिक इफ a b c ऑल द 3 आर इक्वल टू 0 इट मींस इट इज एन आइडेंटिटी। समझ में आई ना बात। अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, इफ इक्वेशन लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस 5 लेमडा प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस ऑफ लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी, then find the values of lambda। समझ में आया कुछ। देखो कंपेयर करो, इसको मैं a एज्यूम कर लूं, a इंटू एक्स प्लस दिस इज b इंटू एक्स प्लस c इक्वल टू 0। यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, आइडेंटिटी है।
तो एक बात तो समझ में आ गई, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वो आइडेंटिटी तभी पॉसिबल है जब उसके कोएफिशिएंट कितने हो 0, अदरवाइज कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी नॉट पॉसिबल। समझ में आई ना बात? तो इसका मतलब ये क्या है, ए बी सी ऑल थ्री आर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कितना, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड लैम्डा स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा कितना आ गया +-2, ठीक है ना। यहां से देखो लैम्डा इक्वल टू फैक्टराइज कर लेना 1 और 2, ठीक है ना। और यहां से देखो ये एंड लग रहा है, लैम्डा इक्वल टू 3 और 2, कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, अच्छा लैम्डा की वैल्यू 3 रखो तो ये तो 0 हो जाएगा, क्या ये 0 होंगे? ये दोनों 0 नहीं होंगे। अपने पास केस क्या है, ये 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना, दोनों भी 0 होना चाहिए। लेकिन लैम्डा की इक्वल वैल्यू तुमने 3 रखी तो ये तो 0 आएगा बट ये 0 नहीं होंगे। ऐसे में लैम्डा की वैल्यू 1 रखी तो ये तो 0 होगा बट ये 0 नहीं होंगे। ऐसे लैम्डा की वैल्यू -2 रखी, ये 0 होगा बट दीज आर नॉट 0। लेकिन लैम्डा की वैल्यू 2 देखो, 2 कहां पर, तीनों का वैल्यू है, तीनों का कॉमन वैल्यू है लैम्डा, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 2 तीनों को सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए ये तीनों क्या आ गए 0। यानी कि अगर लैम्डा की वैल्यू मैं इसमें 2 रख दूं तो इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा। दे ऑल 3 आर इक्वल टू 0, इट मींस लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा 2, यानी कि अपने लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए ये क्या है अपनी, ये अपनी एक आइडेंटिटी है, ठीक है ना। और वैल्यूज के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट क्लास में कॉमन रूट ऑफ 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। ग्राफ कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पढ़ेंगे, राइट है कि नहीं, ये टर्म्स पढ़ेंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि नेक्स्ट क्लास में जब भी आओ उसको पढ़ के आओ, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते रहना, जो भी तुम्हारे पास रेफरेंस बुक है और अपनी तरफ से मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मैं चाहूंगा प्लीज इसको घर पर रिवाइज करना, क्योंकि इसके नेक्स्ट आगे वाला चैप्टर, आगे वाला पार्ट तभी समझ में आएगा जब ये समझ में आया होगा, ये पढ़ लिया होगा। एक बार इनके वीडियोस देखना, अगर ये वीडियो समझ में नहीं है तो इससे पहले वाला वीडियो देखना जरूरी है, ठीक है ना। मैं आपको लिंक इस वीडियो के साथ दूसरे वाले वीडियो की भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।